सत्यम सर्वधर जी। साची सेव करो मन मेरे, परम धर्म गुण देत घनेरे। साची सेव करो मन मेरे, परम धर्म गुण देत घनेरे। सेव बंदगी मुकत द्वारा, सेव बिना नर मुगद गवारा। सकल धर्म की सार ये मीता, साची सेव से मन हो पुनीता। दुर्लभ कारज करो पहचान, साची सेव मिले भगवान। मन उज्जल नर ताका पहचानो, सेवा प्रेम सब जीवों मन आनो। धन पुरुष जिस हृदय को धोया, हर की सेव राखै मन जोया। साध जना ने कियो फरमाना, सेवा टहल से हरो गुमाना। साची सेवा जब मिली, तब मन को भया आनंद। मंगत सेवा धर्म से गयो गुबार दवंद। साची सेवा जब मिली, तब मन को भया आनंद। मंगत सेवा धर्म से गयो गुबार द्वंद। ओम ब्रह्म सत्य सर्वधार। परम आदरणीय नारायण रूप संगत, श्रद्धेय मातृशक्ति, सदगुरुदेव महाराज मंगत राम जी ने जीव के कल्याण के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, मानुष का चोला सफल हो, इसके लिए समता सिद्धांत में 5 साधन बतलाए। सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्सिमरन। आज जो तीसरा नियम है सेवा, उस पर थोड़ा विचार करेंगे। पहली बात तो ये कि किसी की सेवा केवल मानुष जामे में की जा सकती है। एक पशु दूसरे पशु की सेवा नहीं कर सकता। वो ये जान भी नहीं सकता कि मेरे साथ खड़ा जो बैल है वो बीमार है।
उसको कोई कष्ट है, इंसान बंदा ये जान सकता है कि पड़ोसी को, साथ रहने वाले को कोई कष्ट है, वो बीमार है, दुखी है, कुछ परेशान है, वो उसकी सेवा कर सकता है। महाराज जी का वचन है, साची सेव करो मन मेरे, परम धर्म गुण देत घनेरे। अब सेवा साची कैसे हो सकती है? सेवा तो सेवा है। सेवा इसलिए की जाती है कि मेरे मन का घमंड, मेरा अहंकार दूर हो, क्योंकि जीव और परमात्मा के बीच कोई दीवार है तो मेरे अहंकार की है। और सेवा करने के बाद मेरे अहंकार का लेवल अगर कुछ बढ़ गया तो फिर ये साची सेवा न रही, ये उल्टा कुंचर स्नान हो गया। हाथी पानी में नहाने के बाद जब बाहर आता है तो रेत अपने शरीर के ऊपर फिर घेर लेता है, उसका नहाया अकारत चला गया। सेवा करने के बाद अगर मेरे मन में अहंकार आ गया तो मेरी सेवा जो है वो बेकार चली गई, क्योंकि अभिमान आ गया। लेकिन अगर निर्मानता आ गई, जिसकी जरूरत है सेवा करने के बाद, क्योंकि पेड़ पर जितने फल होते हैं वो पेड़ उतना झुका हुआ होता है, जिस पर कुछ नहीं होता वो आकाश को छूने का यत्न करता है, मगर जिस दरख्त पर फल लगे हों वो झुका हुआ होता है। सेव बंदगी मुकत द्वारा, सेवा और सिमरन मानुष चोले में आकर ये मुक्ति के द्वार है। नर से नारायण बना सकते हैं, जीव को, आत्मा को परमात्मा में मिला सकते हैं। लेकिन अगर सेवा ना की जाए तो महाराज जी के आदेश की अगली पंक्ति फरमान कर रही है, सेव बिना नर मुगद गंवारा। गंवार जाहिल को कहते हैं, अनपढ़ को कहते हैं, जिसको समझ ना हो, बुद्धि में कोई बात ना बैठे। लेकिन मुगद गंवारा यानी निपट अनपढ़, निपट जाहिल, जड़ से बुद्धिहीन। महाराज जी के वचन है, मैं नहीं कह रहा हूं, ईश्वरीय वाणी कह रही है कि जो इंसान दूसरे की सेवा नहीं करता, महाराज जी फरमान करते हैं, वो मुगत गंवार है, निपट मूर्ख है, जाहिल है, गंवार है। अब हम अपना आंकलन कर सकते हैं कि मैं कहां खड़ा हूं, क्योंकि आयु पर्यंत अगर सुनते ही रहे और औषधि का सेवन ना करें तो रोग दूर नहीं हो सकता। फिर महाराज जी फरमान करते हैं, स्पष्टीकरण आप इसको मान लीजिए, और हमारी बुद्धि का जो मल है वो दूर करने के लिए सकल धर्म की सार ये मीता, साची सेव से मन हो पुनीता। जितने भी धर्म है, जिसको भी तू मान रहा है, सभी वेद शास्त्रों का ये निचोड़ है कि साची सेव अगर निर्माणता से किसी दुखी, दीन, असहाय की सेवा की जाए तो तेरा मन पुनीत हो जाता है। और मन को पुनीत करने के लिए, मन को निर्मल करने के लिए ये सब साधन है। महाराज जी का एक वचन है एक स्थान पर,
हर एक जीव चाहता है, ये जीवन गाथा में है, हर एक जीव चाहता है मुझको दुख ना मिले। इसलिए उन्होंने बतलाया, अगर तू सुख चाहता है तो सब जीवों को सुख देने वाला बन, अपना सुख दूसरों में तकसीम कर, तुझे खुद ब खुद सुख मिलेगा। अगर तू ऐसा बनेगा, दुनिया में नाम रोशन होगा। अपनी रोटी में से अतिथि, यानी घर पर जो आ जाए मेहमान, अपनी रोटी में से अतिथि, अभ्यागत, यतीम, अनाथों को दे। घर पर कोई मेहमान आ जाए तो ईश्वर का रूप जाने, और कोई मांगने वाला आ जाए, कोई अनाथ आ जाए, तो उसको तू अपनी रोटी में से, अपने घर में से उसको जरूर कुछ दे। अपनी रोटी में से अतिथि, अभ्यागत, यतीम, अनाथों को दे, तेरे अंबार भरे रहेंगे। महाराज जी एक तो प्रेरणा दे रहे हैं, फिर आशीर्वाद दे रहे हैं। आप इस लाइन को पुनः सुनिए। अपनी रोटी में से अतिथि, अभ्यागत, यतीम, अनाथों को दे, तेरे अंबार भरे रहेंगे। तुम्हारा भला दूसरे के भले में है। ऐ मानुष, तेरी कल्याण दूसरे की कल्याण में है। महाराज गुरु नानक देव जी ने फरमाया सरबत का भला, क्योंकि उन्होंने फिर विचार दिया कि सरबत के भले में तेरा भला भी आ जाता है। जीवन का ये लाभ है जो पर सेवा चित आए। जीवन का ये लाभ है जो पर सेवा चित आए। मंगत जाए सब दूषणा, अंत मंगल को पाए। यानी सेवा से तेरा अंतःकरण शुद्ध होगा। फिर महाराज जी ने एक स्थान पर फरमाया, अंबर, वायु, अग्नि, नित्य ही सेवाधार। मेरा जो शरीर है ये 5 तत्वों का बना हुआ है, और महाराज जी का फरमान है ये पांचों तत्व संसार की सेवा कर रहे हैं, मगर इसका मजमुआ जो मेरा शरीर है ये इस बात से को समझता नहीं है, इस बात से गाफिल है। महाराज जी ने फिर उसको अंडरलाइन किया, मंगत मूढ़ा मानुष। मूढ़ा माने जिसको कोई समझ ना हो। वहां पर महाराज जी ने फरमाया था कि मुगत गंवार, यहाँ महाराज फरमान करते हैं मंगत मूढ़ा मानुष, नहीं सूझे कुछ सार। अंबर, वायु, अग्नि, नित ही सेवाधार, मंगत मूढ़ा मानुष, नहीं सूझे कुछ सार। ये सभी इंसान की कुदरत की सेवा कर रहे हैं, जितने भी तत्व हैं, लेकिन इंसान इस बात को नहीं समझता, बावजूद इतनी बुद्धि होने के। फिर महाराज जी एक जगह फरमान करते हैं, वृक्ष स्वरूप पर के ताई। वृक्ष का स्वरूप ही दूसरे की सेवा के लिए बना है। फल छाया को नित वर्ताई। अब वृक्ष हमें क्या देता है? या तो फल देता है, और फल जब नहीं है तो सारा साल पंछी को और आने जाने वाले को, यात्री को छाया देता है। और जब उसका जीवन समाप्ति की ओर होता है, वृक्ष सूख जाता है, तो उसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जब ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो मेरे मन की, जो मेरे पेट की अग्नि है, उसके लिए भोजन तैयार होता है। महाराज फरमान करते हैं, वृक्ष स्वरूप पर के ताई। उसका सारा स्वरूप दूसरे के परमार्थ के लिए है, दूसरे के हित के लिए है। फल देगा, छाया देगा, ईंधन देगा। फिर महाराज जी फरमान करते हैं, जल का रूप दूजे सुख धरे, आप मिटाए सरजीवत करे। क्योंकि जल हम जब ग्रहण करते हैं तो उसका स्वरूप खत्म हो गया, मगर दूसरे जीव को वो जीवन बख्शता है। क्योंकि प्यासे को अगर पानी ना मिले तो उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर महाराज जी फरमान करते हैं, मेरी बुद्धि को रोशन करने के लिए अन्न के बीज नित ही सुख देवे। मेरे जो अंदर की अग्नि है, 3 प्रकार की अग्नि है। जो मेरे अंदर की अग्नि है उसको शांत करने के लिए
भोजन की आवश्यकता है। अब ऐसा मैं नहीं हूं कि मैं कच्चा भोजन खा सकूं जैसे अन्य जीव खा लेते हैं। तो भोजन पकाने के लिए अन्न को पीसा जाता है, कूटा जाता है, उसका आटा बनाया जाता है, यानी उस बीज का स्वरूप बदल दिया जाता है। किस बात के लिए? कि मेरे उदर की पूर्ति हो। महाराज फरमान करते हैं, अन्न के बीज नित ही सुख देवे, आप मिटाए और जीवन देवे। खोल नैन तू गुरमुख गुनिया, सेवा धर्म में विचरे दुनिया। तू अपनी आंखों को खोल और देख कि जितने भी तत्व हैं ये एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। महाराज फरमान करते हैं, और जतन को छाड़ के सेवा मन में साध, और जतन को छाड़ के सेवा मन में साध, मंगत निश्चय तर जाए, मिट जाए भ्रम अगाध। तू और सब बातों को छोड़कर मन में अगर सेवा का स्वरूप धारण कर ले तो महाराज जी फरमान करते हैं कि तू इस भाव दुस्तर से तर जाएगा। आदरणीय प्रेमियों, एक भाई बुद्धू शाह हुए हैं। शायद मैंने कई बार आपके सेवा में ये प्रसंग रखा। महाराजा रंजीत सिंह का काफिला जा रहा था। उसको पता था कि भाई बुद्धू शाह इस तरफ निवास करते हैं। जब वो उधर से गुजर रहा था, मन में ख्याल आया कि उनके दर्शन किए जाएं। जब उनके गुरुद्वारे के नजदीक पहुंचे महाराजा रंजीत सिंह, गुरुद्वारे के बाहर एक शख्स गोबर के उपले पांथ रहे थे। उन्होंने उनसे पूछा, मुझे भाई बुद्धू शाह जी को मिलना है। वो बोले, हाँ आप गुरुद्वारे में चल के बैठिए, वो अभी आते हैं। महाराजा रंजीत सिंह गुरुद्वारे में चलकर बैठ गए। भाई बुद्धू शाह जो गोबर के उपले पांथ रहे थे वो आए। उन्होंने अपने गल में एक परना डाला। वो कहने लगे, बुद्धू तो आपके सामने खड़ा है। और गुरु ग्रंथ साहब की ओर इशारा करके कहने लगे, साहिब वहां विराजमान है। कहने लगे, बुद्धू आपके सामने खड़ा है और साहिब सामने विराजमान है, यानी गुरु मानियो ग्रंथ। अब कितनी निर्माणता इतने बड़े संत में आई। फिर एक भाई कन्हैया साहब हुए हैं। कन्हैया साहब का जीवन सेवा में, परोपकार में, परमार्थ में गुजरा। महाराज गुरु गोबिंद सिंह जब दुश्मनों से लोहा ले रहे थे, उनकी ड्यूटी लगी भाई कन्हैया साहब की कि आप सबको पानी पिलाएंगे। अब सिख जो थे महाराज के चरण सेवक, वो युद्ध करते थे और दुश्मन को गिरा देते थे। भाई कन्हैया साहब उनको भी पानी पिलाते थे, और जो दुश्मन दूसरी सेना के लोग गिर जाते थे उनको भी पानी पिलाते थे। तो जो सेवक थे उन्होंने महाराज के चरणों में बेनती की कि महाराज भाई कन्हैया साहब हमें भी पानी पिलाते हैं और उनको भी पानी पिलाते हैं। वो फिर खड़े हो जाते हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जानी जान थे, पर फिर भी उन्होंने भाई कन्हैया साहब को बुलाया और पूछा कि तुम्हारी शिकायत आई है कि तुम दुश्मनों को भी पानी पिलाते हो। भाई कन्हैया साहब ने बड़ा अद्भुत जवाब दिया। वो कहने लगे, हजूर मैं तो उनमें भी आप ही का रूप देखता हूं। महाराज जी का फरमान है, अगर सेवा करते हुए तेरे मन में तफरीक आ गई, क्योंकि हवा जब चलती है वो ये देखती नहीं कि ये कसाई का घर है या किसी पंडित का घर है। वो सबको यकसा हवा देती है। सूरज जब निकलता है वो नहीं देखता कि ये छोटे गरीब की झोपड़ी है या अमीर का महल है। वो सबको यकसा धूप देता है। महाराज फरमान करते हैं कि ये महाराज जी के वचन है, एक जगह पूरा एक चैप्टर महाराज जी का इसके ऊपर है। अगर कुदरत तफरीक नहीं करती, तफरीक माने डिफरेंशिएट नहीं करती, अलग अलग नहीं करती, तो तू काहे तफरीक करता है। लेकिन मेरी बुद्धि ऐसी अनजान है कि सब कुछ समझने के बावजूद भी ये उस पर विचार नहीं करती। आप सभी जानते हैं, महाभारत की समाप्ति पर जब सबकी सेवा लगी कुछ न कुछ करने की,
तो नारायण श्री कृष्ण ने जूठी पत्ने उठाने की सेवा स्वीकार की। निर्माणता देखिए कि त्रिलोकी के नाथ, महाभारत का युद्ध जिनकी छत्र छाया में संपन्न हुआ, जब यज्ञ का समय आया तो उन्होंने कहा जूठी पतल उठाने की सेवा कृष्ण करेगा। मेरे महाराज जी के कुछ वचन सेवा के ऊपर। ये परम साधन यानी सेवा ईश्वर शक्ति का प्रधान नियम है, जिसके धारण करने से जल्द ही सब विकारों से छूटकर परमानंद स्वरूप में लीन हो जाता है। यानी ये जीव, इसका लक्ष्य ये है कि परमात्मा में आत्म स्वरूप में लीन हो जाना। महाराज जी के वचन इस बात की गारंटी लेते हैं, ये परम साधन ईश्वर शक्ति का प्रधान नियम है, जिसके धारण करने से जल्द ही सब विकारों से छूटकर परमानंद स्वरूप में लीन हो जाता है। स्वार्थ बुद्धि यानी सेल्फिशनेस, केवल अपने बारे में विचार करना। स्वार्थ बुद्धि यानी खुद गर्जी एक बड़ा भारी अजाब इस जीव को है, यानी बड़ा भारी दुख इस जीव को है, जिससे हर वक्त ये मोह की अग्नि में जलता रहता है। अत ही कामनाओं को धारण करके बड़े से बड़े उपद्रव करता है, यानी घोर पाप करता है। ये ही दशा नरक का स्वरूप है। इस अंधकार से छूटने के वास्ते सेवा रूपी दीपक अति सुखदाई है। इस अंधकार से छूटने के वास्ते सेवा रूपी दीपक अति सुखदाई है। जो गुणी पुरुष इस नियम के धारण करने वाला है, वो स्वार्थ अंधकार से छूटकर परमार्थ आनंद को प्राप्त होता है। अगली पंक्ति में महाराज फरमान करते हैं, ये पृष्ठ नंबर 111 है, सेवा का चैप्टर है। आप इसको जब भी समय मिले जरूर पढ़ने की कृपा करें। जीव को हर वक्त 3 प्रकार की कामना बनी रहती है, धन की, तन की और मन की। ये हर वक्त धन, तन और मन के भोगों में गिरफ्तार रहता है, किसी सूरत में शांति को प्राप्त नहीं हो सकता, ख्वाहे बड़े से बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त करे। इस मोह में दिन रात ये मगन रहता है और अपने जीवन को पाप युक्त करके समाप्त कर देता है, नाश कर देता है। 3 प्रकार की कैद से छूटने के वास्ते सेवा रूपी साधन अधिक यथार्थ है। वहां महाराज जी ने दीपक शब्द का प्रयोग किया, यहाँ पर महाराज कहते हैं कि इस कैद से छूटने के लिए सेवा का जो साधन है वो अधिक यथार्थ है। धन की आशा दानी पुरुष के अंदर से नाश हो जाती है, यानी प्रेम और सेवा में तृप्त हो जाता है। पर की सेवा परम त्याग और भक्ति है। आज सुबह जब बाल सत्संग हो रहा था तो एक बालक ने महाराज जी के प्रश्न उत्तर में से 2 प्रश्न पढ़े, जो प्रेमी ने महाराज जी के चरणों में रखे कि महाराज जी, दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है? महाराज ने फरमाया, किसी जीव को दुख देना सबसे बड़ा पाप है। फिर प्रेमी ने पूछा, महाराज जी, इस संसार में सबसे बड़ा पुण्य क्या है? महाराज ने फरमाया, प्रेमी, किसी जीव को सुख देना ये सबसे बड़ा पुण्य है। तो सेवा के द्वारा आप किसी जीव को, जरूरी नहीं है कि आप शरीर से सेवा करें, अगर बन पड़े जरूर करें, तन से करें, मन से करें, लेकिन अगर आप तन से ना भी कर सके, अगर आपके मन में यह संकल्प आए कि हो ना हो किसी तरह इसका मैं दुख दूर कर लूं, तो परम पिता परमात्मा इस पर भी प्रसन्न होता है। उसका दुख आप बाद में दूर करेंगे, आपके ऊपर उसकी छत्र छाया, आपके सिर के ऊपर महाराज जी का आशीर्वाद तुरंत बन जाएगा। मेरे महाराज जी का एक वचन और है, निष्काम सेवा, एक सेवा होती है कामना वाली कि इसके बदले में मुझे कुछ एवजाना मिलेगा। एक होती है कि इस खात पर ख्याल ही ना करना
यानी एक हाथ करे दूसरे को पता ना चले। निष्काम सेवा मानुष जिंदगी का मैराज है, यानी इसका गोल है, टारगेट है, इसकी डेस्टिनेशन है। निष्काम सेवा मानुष जिंदगी का मैराज है। जिस तरह पवन, पानी, धरती, सूरज, चंद्रमा अपने फर्ज को जानकर हर वक्त सेवा में मसरूफ रहते हैं। आप बहुत थके हो और चांदनी रात हो, आप जरा लेटे, कैसी ठंडक, कैसी शीतलता वो प्रदान करता है। महाराज फरमान करते हैं, पानी, पवन, पानी, धरती, सूरज, चंद्रमा अपने फर्ज को जानकर हर वक्त सेवा में मसरूफ रहते हैं। इसी तरह मानुष को भी लाजमी है, लाजमी माने ये ड्यूटी बाउंड है, ये नहीं कि कभी कर ली और कभी नहीं कर ली। इसी तरह मानुष को भी लाजमी है अपना फर्ज जानकर दूसरे की सेवा करे, तब ईश्वर के हुक्म को मानने वाला हुआ। एक जगह महाराज जी ने फरमाया कि माँ बाप, पड़ोसी तथा हमसाया की प्रेम करके सेवा करनी, ये सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है। हम तीर्थ यात्रा इसलिए करते हैं कोई हमें पुण्य मिले, लेकिन महाराज जी के वचन है कि माँ बाप, हमसाया यानी पड़ोसी, उनकी सेवा करनी ये सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है। परम पिता परमात्मा कृपा करें, महाराज जी का आशीर्वाद हमारे साथ रहे और उनके वचन हमारे अंग संग रहे और हमारा जीवन उसके तदनुरूप बने। ओम ब्रह्म सत्यम सर्ववादा।